जी प्रणाम। कहना यह है कि आज से हम लोग एक नए टॉपिक खास करके सोन चिड़ैया है बुक आप जैसा कि देखते होंगे। इस सोन चिड़ैया में आज हम लोग देखेंगे सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में। चैप्टर का नाम है सर जगदीश चंद्र बोस। बात कीजिएगा तो 11 अर्थात 11 पार्ट। अब इस 11 पार्ट में सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में, जहाँ कैसे इस पार्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले एक दिन डेट हम लोग याद करते हैं। डेट यहाँ आप देखते होंगे 10 मई 1901। 10 मई 1901 एक ऐसा दिन था जिस दिन पूरे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। लोग चारों तरफ वाहवाही जय जयकार कर रहे थे। जय जयकार कर किन का रहे थे? तो सर जगदीश चंद्र बोस का। तो सर जगदीश चंद्र बोस के जब जय जयकार कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि भाई उनका जय जयकार क्यों हो रहा है, क्या बात है। तो जब जयकार के पीछे एक कारण था, तालियों से उनके स्वागत के पीछे सबसे बड़ी जो कारण था, उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिस यंत्र का नाम था क्रेस्कोग्राफ। जिस यंत्र का नाम था, यहाँ जैसे लिखे हम, क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ। अब क्रेस्कोग्राफ करता क्या था? तो क्रेस्कोग्राफ जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु माने जैसे मान लीजिए कि चलते हैं फिरते हैं, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ हम सजीव हैं, जो भी है चल फिर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम लोग सजीव मानते हैं। पर पेड़ पौधे में जीवन है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, इस बात को बताने के लिए जो जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। और जब आप जानते हैं कि कोई भी आप यंत्र का आविष्कार कर दिए तो जब तक आप विश्व स्तर पर उसको सत्यापित नहीं करते हैं, जो मानक उसके वैज्ञानिक का पैमाना है उस पर अगर सही आप नहीं दिखा पाते हैं, तो आपके आविष्कार को अधूरा ही माना जाएगा। तो इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार तो कर दिया, पर इसका सही में परीक्षण का दौर आया 10 मई 1901 को। हुआ कुछ ऐसा कि इन्होंने सिद्ध करके दिखाना था कि हाँ क्रेस्कोग्राफ क्या कर रहा है, आपका काम कर रहा है। तो काम करने के लिए क्या किए कि एक आपको मान लीजिए कि क्रेस्कोग्राफ यंत्र हुआ और एक पौधा हुआ, दोनों को ज्वाइंट किए और ज्वाइंट करके इसको एक घोल था, पानी जो घोल था, उस घोल का नाम था क्या चीज? ब्रोमीन। इस ब्रोमीन के घोल में, जो कि विषैला था, इस ब्रोमीन के घोल में उन्होंने डाल दिए। जब वो ब्रोमीन के घोल में डाले तो जिस प्रकार मानव के गति किसी विष के कारण अनियंत्रित होता है, वही कंडीशन यहाँ हो गया। इस ब्रोमीन विष जैसे जैसे उस पौधे में, जैसे जैसे पौधे में अपना पकड़ बना रहा था, वैसे वैसे पौधे की गति अनियंत्रित होना शुरू हो गया। जब अनियंत्रित शुरू हुआ और देखे कि अचानक कुछ समय बाद पौधे की गति अनियंत्रित होने के साथ साथ पूर्ण रूप से उसमें जो भी हलचल, जो भी गतिविधि हो रहा था, वो बंद हो गया। अब इसी बात को लोगों ने सही पूर्ण से मान लिया कि हाँ जो विष है ये पौधे को प्रभावित कर रहा है, हम इसे जो क्रेस्कोग्राफ यंत्र है इस पौधे से हम प्रमाणित कर सकते हैं कि पौधे में भी जीवन है। क्रेस्कोग्राफ। और इसी बात के गड़गड़ाहट, तालियों से स्वागत के साथ लोगों ने उनका सम्मान किया। अभी हुआ उनका लंदन का जो भी बात हुआ, रॉयल सोसाइटी। अब इनके जब इतने महान थे तो इनके बारे में हम जानते हैं कि इनके जन्म कब हुआ था। तो जन्म का हम बात करें तो जन्म है उनका 30 नवंबर 1858। जैसा यहाँ देखते होंगे स्पष्ट, 30 नवंबर 1858। तो 1858 में जन्म हो गया। अगर पिता का नाम बात कीजिएगा तो भगवान चंद्र बोस, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उस समय, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के जो पद पोस्ट था, यानी कि उसके पिताजी जो मने थे अंग्रेज के ही अधीन थे पर सरकारी विभाग में थे।
साथ ही साथ उनकी जो माँ थी, जिनको बामा सुंदरी बसु भी कहा जाता है, कहीं या कहीं बोस भी कहा जाता है। तो बामा सुंदरी जो बोस थी वो गृह कार्य में जो अपना कार्यरत थी। इनका जन्म हुआ कहाँ, ये तो हम लोग जानेंगे कि जन्म 30 नवंबर 1858 में हुआ, और जन्म हुआ कहाँ, तो जन्म हुआ आपका बंगाल प्रांत में। कहाँ हुआ? बंगाल। उनका जन्म जो हुआ आपका बंगाल प्रांत में हुआ उस समय के। पर वर्तमान समय में बात कीजिएगा तो वो अभी कहाँ चला गया? बंटवारे के बाद चला गया आपका बांग्लादेश में। तो वर्तमान समय में बांग्लादेश में है, पर जिस समय अविभाज्य भारत था उस समय कहाँ उनका बंगाल में जन्म हुआ था। अब बंगाल में जन्म हुआ, प्रारंभिक जो पढ़ाई कहिएगा, पढ़ाई लिखाई, तो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई उनके शुरू के दौर में सेंट जेवियर स्कूल था। नाम देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है सेंट जेवियर, नाम याद रखिएगा। सेंट जेवियर स्कूल में उनके प्रारंभिक यानी कि बचपन की पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ। बचपन की पढ़ाई लिखाई शुरू होने के बाद, सब कुछ संपन्न करने के बाद, उन्होंने आगे की जो पढ़ाई था जारी किए। इस स्कूल में एक घटना उन बताते हैं अपने जीवन का, बचपन की घटना उनको बताया जाता है कि जब सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते थे तो इसमें आंग्ल भारतीय, कौन भारतीय? आंग्ल भारतीय जो थे, आंग्ल भारतीय यानी कि अंग्रेज अधिकारी के जो बच्चे थे वही इस स्कूल में पढ़ते थे। तो इनके पिताजी तो आप जानते थे, बताया कि मजिस्ट्रेट के पद पर थे, अपना जो भी थे सरकारी पोस्ट पर थे। अब इस वजह से ये भी पढ़ते थे सेंट जेवियर में। अब ये आते थे गांव के क्षेत्र से, जो शहरी बच्चे थे उनको परेशान किया करते थे। जहां तक हो सका इन्होंने उस जो बालक के द्वारा जो भी परेशान कर रहे थे वहां सहे। एक दिन क्या किए कि एक बच्चे जो हट्टे कट्टे मोटे थे उठाए, उसको पटक दिए। क्या किया? अत्याचार का हनन जो हो रहा था उसको समाप्त कर दिए। उसके बाद इनका जो सेंट जेवियर में था अपना सामान्य रूप से रहा, कोई किन्हीं को इनको परेशान वगैरह नहीं किया। ये अपने एक बचपन की घटना शेयर करते हैं। अब हम दूसरा दौर में देखें कि जब इनके बचपन की पढ़ाई लिखाई संपन्न हुआ सेंट जेवियर स्कूल के बाद, तो आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए ये चिकित्सा विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये पहुंच गए कहां? इंग्लैंड पहुंच गए। कहां पहुंच गए? इंग्लैंड पहुंचे। जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपना पढ़ाई लिखाई तो जारी कर रहे थे, पर वहां इनके एक भौतिकी के प्रोफेसर मिल गए, भौतिकी के शिक्षक मिल गए, जिनका नाम था लॉर्ड रेले। अब इस लॉर्ड रेले के भौतिकी पढ़ाने के तरीका, बोलने के तरीका, खोज के तरीका से इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में भी अपना जो भी था पढ़ाई लिखाई जारी की, आगे बढ़े, उस क्षेत्र में भी गए। और इन्होंने जब गए थे इंग्लैंड चिकित्सा पढ़ने, चिकित्सा की पढ़ाई करने, पर वहां जो प्रोफेसर थे लॉर्ड रेले उनसे प्रभावित हुए, और प्रभावित होकर भौतिकी के क्षेत्र में भी उनका रुचि बढ़ने लगा। जब पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहां संपन्न हुआ, पढ़ाई लिखाई करके लौटे हमारे भारत। जब ये भारत लौटे तो इन्होंने क्या किया, यहां से देखिएगा, लौट रहने के बाद जब ये भारत लौटे तो एक कलकत्ता में स्कूल था जिसका नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने भौतिकी में प्रोफेसर के पोस्ट पर नियुक्त हुए। और प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के क्षेत्र में जब प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, बच्चे इनसे प्रभावित हुए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपना करा रहे थे। अब समय के साथ इनको एक दिन एक बात पता चला कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं, जो आपके अंग्रेज उसमें प्रोफेसर थे,
उनको पेमेंट और सुविधा जो हमारे जगदीश चंद्र बोस थे इनसे अधिक मिलता था। अब इन्होंने शांतिपूर्ण इसका विरोध किया कि जब हम पढ़ा रहे हैं, सही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे साथ ही भेदभाव क्यों, हमारे साथ ये भेदभाव कैसा। उन्होंने पूरे 3 साल, याद रखिएगा डेट, पूरे 3 साल कोई भी पैसा नहीं लिए। बोले कि जब तक समानता का अधिकार नहीं होगा, जब तक हम लोग को जो अंग्रेज से पैसा मिल रहा है, जो सुविधा मिल रहा है, अगर हमको नहीं मिला तो हम भाई पैसा नहीं लेंगे। पढ़ाई उसी तरह निस्वार्थ भाव से, जो जिस तरह से अपना उत्तम पढ़ाई हो सकता है बच्चों को दिए, पर पैसा पूरे 3 साल नहीं लिए। इस बात से, उनके विचार और व्यवहार से जो अंग्रेज अधिकारी थे प्रभावित हुए, और समय के साथ उन्होंने फिर क्या किए, जो भी उनके पैसा बनता था, जो अंग्रेज के अनुसार जो भी वेतन भत्ता, जो समानता मिलता था, उसको समानता का अधिकार दिए, और उनका शांतिपूर्ण जो एगो आंशिक विद्रोह कहिए वो सफल रहा कॉलेज के दौर में। अब इनके बात करें हम, कॉलेज में जो पढ़ाते थे, तो पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने जो पैसा बचता था बाहर, ट्यूशन वगैरह भी जो मैंने कहा जाए तो पढ़ाते थे, अपना जो पैसा उससे अर्न होता था, उस पैसे से इन्होंने अपना एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित की, जो समय के साथ अभी के दौर में क्या नाम, बोस प्रयोगशाला हो गया था। नाम उसका भी रख दिए थे क्या, बोस प्रयोगशाला। इस बोस प्रयोगशाला रख दिए, और इस बोस प्रयोगशाला में शोध करने का काम शुरू कर दिए। जब शोध करने का काम कर दिए, तो इन्होंने शोध करते करते विद्युत चुंबकीय तरंग, नाम एकदम ध्यान से रखिएगा, विद्युत एक मिनट, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब इस विद्युत चुंबकीय तरंग के जो खोज की है, और खोज करने के साथ साथ इसके बाखूबी जो विवरण था उसको अपने लेखा माल यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह था, जब उसमें छपा, तो अंग्रेज इनसे बहुत प्रभावित हुए कि चलिए भारत में भी तो कोई ऐसा वैज्ञानिक उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कोई खोजकर्ता आविष्कारक उत्पन्न हो रहा है। बहुत ज्यादा अंग्रेज प्रभावित हुए, और प्रभावित हुए तो 1917 में, यहाँ लिख रहे हैं देखते हैं, 1917 में अंग्रेज प्रभावित होके जगदीश चंद्र नाम जो था उसमें सर नाम जोड़ दिया, यानी कि सर के टाइटल इनको प्रदान कर दिया गया। क्या चीज का टाइटल प्रदान कर दिया गया, सर के टाइटल प्रदान कर दिया गया। और सर के टाइटल प्रदान करते हुए और इनकी योग्यता को देखते हुए 1920 में, जो आप जैसा देख रहे थे कि 1901 में जो रॉयल सोसाइटी इनके लिए ताली के गड़गड़ाहट से स्वागत किया था, यही 1920 में इसका एक मेंबर यानी कि सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जो आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन था उसके एक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया, और 1917 में इनको क्या किया गया, सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। चलिए यहां तक रखते हैं हम, और इसके पार्ट 2 में हम जो भी बचा है इसको कंफर्म देखेंगे, समय लंबा होता है, रखते हैं यहीं तक।